औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इकरारुल हसन ARY के न्यूज़ के बहुत बड़े एंकर, इनका नाम इकरारुल हसन है, उनके पोशीदा राज के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। तो गुफ्तगू कुछ इस किस्म की है कि इस बात में कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि अब पाकिस्तान की आवाम भी बोलती है चीख चीख के कि हमारा मीडिया जो है जेन्युइन चीज़ें नहीं दिखाता, आने के कहीं ना कहीं हर बंदा मिली भगत से काम कर रहा है। ये पाकिस्तानी आवाम के कमेंट्स हैं। ये क्योंकि इस लिहाज से कि मैं माशरे में रहता हूँ उधर, तो लोगों की बातें सुनता हूँ, समझता हूँ, तो उस लिहाज से बात कर रहा हूँ। तो खैर, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी हैं, उसको दो राय नहीं है। खैर, हम इकरारुल हसन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बात करने से पहले मैं आप सब लोगों से कहता चलूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, दोनों बातों को कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, यानी उसकी राय लाजमी दीजिएगा, अपनी राय से लाजमी आगाह कीजिएगा। अब बात रही कि इकरारुल हसन साहब एक नहायत ही बहादुर, दिलेर, ज़िम्मेदार, खुद मुख्तार इंसान है। मैं उनकी बहादुरी, उनके पोशीदा राज, यही पोशीदा राज है कि उनकी बहादुरी से, उनकी दिलेरी से मैं बहुत ज़्यादा वाबस्ता हूँ। वो वाहिद ऐसा शख्स है मेरी लिस्ट के अंदर, एंकरों के अंदर, और इस मुल्क का वो मुहाफ़िज़ है। वो शख्स इस किस्म का मुहाफ़िज़ इंसान है कि अपनी नौकरी भी, ऐसे एंकर बहुत सारे हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह, यानी न्यूज़ के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं, बहुत सारे इस न्यूज़ के अंदर, यानी पाकिस्तान के अंदर बेइंतहा चैनल से उनके काम करने वाले बेइंतहा लोग हैं। लेकिन मेरे को जो पसंद है वो इकरारुल हसन साहब हैं, और दिल से इज़्ज़त है मेरे दिल के अंदर, एक जज्बात है उनके लिए, मेरे दिल में उनके लिए बेइंतहा रिस्पेक्ट है ना। तो वो अपनी नौकरी जिस ईमानदारी, जिस दयानतदारी और जिस दिलेरी से करते हैं ना, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन ही नहीं है कि उस जैसा कोई और बंदा हो। क्योंकि तारिक अजीज़ साहब के जो दुनिया से फत पा गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में सबसे पहला शो लॉन्च किया था, उनके शो में उनको देखा, जब उनकी सवाल जवाब के मामला देखे मैंने, तो उस वक्त मेरे ख्याल से मैट्रिक या इंटर कर रहे होंगे, यानी यंगस्टर थे वो। उस वक्त वो इनाम घर के मामला के अंदर आए थे। इनाम घर के साथ नाम से तारिक अजीज़ साहब ने एक PTV के अंदर शो लॉन्च करा था, जो पाकिस्तान का सबसे पहला शो था, जिसके अंदर वो आए थे। उन्होंने सवाल जवाब दिए थे वगैरह वगैरह। उनके अंदर कॉन्टेंट, यानी जो उनके अंदर मुकाबला होता है, जो उनके अंदर टीमें बनी होती हैं, जो अचीवमेंट होती है उनकी, उसके अंदर वो उनको देखा था मैंने। उधर से उनको यानी उनको मैं माजी के उनको ऊपर इतनी रिसर्च करी है, उनको पतना, उनको इतना देखा है, इतना समझा है कि उनको बेइंतहा नाइस बनता है यार। और उसका भी मैं P4 पकाओ का कुछ दिन पहले इंटरव्यू देख रहा था, तो उससे हमारे नादिर अली जो है हमारे कॉमेडियन, उन्होंने सवाल कर लिया कि भाई आप ये बताएं, आप कौन सा ऐसा अफसोस है कि आपने सरेआम पे इतने काम करे, कौन सा ऐसा अफसोस है, कौन सी इस बात का अफसोस है जो आपको आज तक अफसोस है कि मैंने इस बंदे का नाजायज़ कर दिया। तो उन्होंने बताया वो नादिर अली साहब को कि फला ऐसा मामला थे, बच्ची के साथ एक बंदे नाजायज़ करा था, बेइंतहा नाजायज़ करा, 9 साल की बच्ची के साथ, 9 साल की बच्ची के साथ कर रहा था, और 13 साल की उम्र तक कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। उसके बाद वो नाजायज़ मामला करे थे, नाजायज़ बहुत सारे मार। तो मैंने उसको, वो मान गया था, मैंने उसको हिट कर दिया। हिट का मतलब मैंने उसको भर दिया ना। तो वो बात का आज तक अफसोस है, लेकिन उसको पढ़ना चाहिए था। तो यानी कि इस किस्म का इंसान है वो, इस नेचर का इंसान है, इस काबिलियत का इंसान है कि वो बोला वो भी करना नहीं चाहिए था मेरे को। नहीं, वो ऐसे अजय हम लोग तो वो कोई भी रोड से हमारे साथ हिट कर दे तो थोड़ी सी हमारे गलत बयानी करते हैं, हम तो उसकी ऐसी तैसी कर देते हैं। तो उन्होंने हमारे गलत करा तो करा कैसे भाई? तो वो शख्स तो किसी ऐसे शख्स के साथ जिन्हें बेइंतहा गलत करा, उसके साथ भी गलत करके अफसोस कर रहा है मैंने गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये बनता था, लेकिन मैं फिर भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपने कानून को हाथ में लिया और यानी कानून से अगेंस्ट गया। तो जैसा नाइस शख्स, काबिल शख्स इस मुल्क के लिए तोहफ़ा है वो, इस मुल्क के लिए कुदरती तौर पे सौगात है वो।
खैर दुनिया उसको अच्छा कहे या बुरा कहे उससे कोई मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन मैं अपनी राय इसलिए उसके लिए रख रहा हूँ कि उसकी दिलेरी, उसकी बहादुरी, उसकी जुर्रत पे सलाम है। अगर न्यूज़, हमारे पाकिस्तानी न्यूज़ के अंदर जो काम कोई शख्स काम कर रहा है ईमानदारी और दयानतदारी से, अपनी नौकरी जो ईमानदारी दयानतदारी से कर रहा है, तो पहले नंबर मेरा उसी शख्स का नाम आएगा। तो भाई यही बात से आगाह करना था आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सब बात मेरी से ये सब बातें अच्छी लगी होंगी। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।